हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्टोलॉजिस्ट ऑल गुरु। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए एक बिल्कुल फ्री बैच लेकर आऊँगा बिहार एसआई और बीसीएससी इंटर लेवल के लिए। और देखिए, आज मैं आपके सामने इस एग्ज़ाम का और इस एग्ज़ाम के तमाम सिलेबस का स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ कि कैसे इस एग्ज़ाम को हम आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा में जीएस जो होगा वो 90% पूछा जाता है। और सेम चीज़ यहाँ पर हमने देखा बीसीएससी इंटर लेवल का कि यहाँ पर भी 70% जो है हमारा जीएस पूछा जाएगा। इन दोनों एग्जामों की बात करते हैं तो इन दोनों एग्जामों में जीएस कॉमन है। हाँ, ये हो सकता है कि इन दोनों एग्जाम में एक इंटर लेवल पर है और एक ग्रेजुएशन लेवल पर है, तो जीएस का जो लेवल होता है वो थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा। तो मैं आपके सामने आज एग्जाम स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ इन दोनों एग्जामों में कि किस तरह से हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगा उसमें इन दोनों एग्जाम का मैं ख्याल रखूंगा। इन लेवल ऑफ क्वेश्चंस लो से हार्ड रखूंगा, यानी मॉडरेट टू अपर रखूंगा। लोअर क्वेश्चन कोई भी नहीं होंगे। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे जो बीसीएससी ने पूछा है। साथ ही साथ बिहार दरोगा का अभी तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है जो स्टैटिक है, जो कभी चेंज नहीं होते हैं, वो भी इस हमारे एग्जाम के स्ट्रेटजी में शामिल होंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम इस एग्जाम को 3 महीने तक का अपने स्ट्रेटजी बनाते हैं, यानी हमारे पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीना हमारे एग्जाम के लिए रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार अभी बहुत जल्दी में है। अभी आप टीचर वैकेंसी देख रहे होंगे, 1,70,000 वैकेंसी जो आई थी वो कितना जल्दी इनका एग्जाम लिया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या शुरू होगी प्रक्रिया। उसी तरह मुझे जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि ये बिहार दरोगा भी आपको प्री जो है वो दिसंबर तक ले लेगा और बीसीएससी इंटर वाला भी जस्ट इसके एक सप्ताह पहले हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो 27 तारीख से शुरू है और बिहार दरोगा 15 अक्टूबर से आएगा, यानी उसका भी 20 तक या पूरे अक्टूबर तक उसका फॉर्म भरा जाएगा। यानी सबसे पहले आपका एग्जाम होगा तो बीसीएससी इंटर लेवल का होगा और फिर बिहार दरोगा। ऐसा मेरा कैलकुलेटिव एनालिसिस है। ठीक है दोस्तों, तो हम 3 महीने की अपना स्ट्रेटजी लेकर चलते हैं। अगर समय बढ़ा तो हमारे पास पर्याप्त समय होगा, हम चीज़ों को और अच्छे से देख पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम एग्जाम को कैसे तैयारी करेंगे। तो स्क्रीन पर आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एग्जाम स्ट्रेटजी में मैंने लिखा है कि सबसे पहले हम हिस्ट्री पार्ट उठाते हैं। आपको पता होगा बिहार दरोगा की बात करते हैं या फिर बीएससी इंटर, हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर बच्चे फंसते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि आपको एक मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज में चलाऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का मतलब होता है कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो लाएंगे और साथ ही कुछ नए क्वेश्चन को भी जोड़ूंगा। जब मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज खत्म हो जाएगा तो फिर हम मेडिवल लेकर आएंगे और उसके बाद जब मेडिवल खत्म हो जाएगा तो एंसेंट। हालांकि अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर होता है वो इसी दोनों पार्ट को टैकल करता है, यानी वो मॉडर्न और मेडिवल। यही मॉडर्न और मेडिवल जो होता है इससे 90% सवाल हमारे आते हैं। लेकिन फिर भी मैं 10% भी चांस नहीं खोऊंगा। मैं एंसेंट हिस्ट्री है उसका भी एमसीक्यू सीरीज आपके सामने लेकर आऊँगा और तमाम प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम पूछे गए हैं वो मैं आपको सामने पीडीएफ के रूप में दूंगा। अब आप लोग का है कि आप लोग क्या कीजिएगा कि इस वीडियो को, यानी जो भी मैं इस स्ट्रेटजी के बाद जो मैं भी वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रात में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रात में लेकर आऊँगा। आपको जब भी मन हो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक नई कॉपी बना लीजिएगा और उसे लिखते चले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार चीज़ों को देखिएगा सुनिएगा तो आपको याद होगा। फिर बात करते हैं कि हमारा हिस्ट्री पार्ट तो क्लियर हो गया, यानी सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, फिर मेडिवल हिस्ट्री आएगा और फिर एंसेंट हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज लेकर आऊँगा और तमाम प्रीवियस क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ तो ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो किसी भी एग्जाम में ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चे खास करके जो होते हैं वो ज्योग्राफी में वीक होते हैं। तो अभी तक के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहले मैं लेकर आऊँगा, उसके बाद मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी लेकर आऊँगा और फिर स्टैटिक जीके जो ज्योग्राफी का होता है जिसमें इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गए, कंट्री कैपिटल हो गए, करेंसी हो गए, ये सारे मैं लेकर आऊँगा ज्योग्राफी का। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ तो ज्योग्राफी के बाद क्या होगा, पॉलिटी। जैसा कि आप पता है कि आप बहुत सारे बच्चे हमसे पॉलिटी पढ़े भी होंगे, लेकिन वहाँ पर क्लास में पॉलिटी का एमसीक्यू करवाने का मेरे पास टाइम नहीं होता था। तो मैं यहाँ पर पॉलिटी एमसीक्यू लेकर आऊँगा सीरीज, जिसमें तमाम पॉलिटी के क्वेश्चंस जो अभी तक प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी का श्रृंखला लेकर आऊँगा, हर एक चैप्टर वाइज समझ में आ रहा। अभी तक आपने कहीं भी किसी भी वीडियो में देखा होगा या कहीं भी पढ़ा होगा तो क्या होता है कि सभी पॉलिटी को मिलाकर मिक्स वो क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन मैं आपको इंडिविजुअल पॉलिटी का, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ फंडामेंटल राइट्स, आप देख पा रहे हो एग्जाम में यहाँ पर स्क्रीन पर कि फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स के जितने भी क्वेश्चन हैं इंडिविजुअल जो पूछे गए हैं प्रीवियस अभी तक एग्जाम में वो मैं लेकर आऊँगा। यानी चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिलेगी। चैप्टर वाइज का मतलब होता है कि हर चैप्टर का जो भी अभी तक एग्जाम में पूछा गया है उन तमाम एमसीक्यू को मैं आपके सामने पीडीएफ के रूप में पढ़ाऊंगा और उम्मीद है कि आप इसे एंजॉय भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी, जो दोस्त फ्री में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि एग्ज़ाम की जब भी नोटिफिकेशन आउट होती है तो बहुत सारे
हमारे यूट्यूब चैनल होते हैं या फिर हमारे ऑफलाइन बैच होते हैं, वो अपना दुकान शुरू कर देते हैं। 500 में, 1000 रुपये में आप बैच को ज्वाइन कीजिए। यहाँ कहीं कुछ पैसे नहीं है, बस सिर्फ आप लोग देखिए और जॉब लीजिए, क्योंकि एक बार आपका जॉब हो जाएगा तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात होगी और आप मुझे याद भी कीजिएगा। फिर बात करते हैं पॉलिटी के बाद। तो यहाँ पर साइंस, पता होगा इस साइंस एक ऐसा सेक्टर है ना जो 10th के बाद बच्चा छोड़ देता है। यानी 10th के बाद जिस बच्चे का साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है, या तो वो कॉमर्स ले लेता है या तो वो आर्ट्स ले लेता है, और फिर अगर इंटर लेवल कोई फॉर्म भरता है तो उसका 10th के बाद जो साइंस का जुड़ाव खत्म हो जाता है, इससे वो 10th में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता किसी एग्जाम में साइंस के रिगार्डिंग। तो मैं साइंस की बात करता हूँ तो सबसे पहले साइंस का मैं फिजिक्स का तमाम MCQ सीरीज जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके बाद बायोलॉजी का और उसके बाद केमिस्ट्री का, ये तीनों सब्जेक्ट का मैं MCQ सीरीज लेकर आऊँगा। MCQ सीरीज इसलिए लेकर आ रहा हूँ ना, ताकि अगर मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर एग्ज़ाम डिलेड हुआ तो मैं इन तमाम MCQ का कॉन्सेप्ट भी लेकर आऊँगा, ताकि आपका MCQ के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद MCQ साइंस का पूरा हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने GS के 4 से बड़े सेक्शन को देख लिया। एक हमने देखा हिस्ट्री, दूसरा हमने देखा ज्योग्राफी, तीसरा हमने देखा साइंस, और फिर हमने देखा करंट अफेयर्स। जी दोस्तों, करंट अफेयर्स की बात बोलते हैं तो मैं आपको अब से डेली, मतलब अब से यानी इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो आएगी उसमें मैं 5 मिनट का आपको एक करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आऊँगा, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आपको मैं दूंगा हर डेज के, यानी हर डेज के आपके करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन मैं दूंगा और उसका टोटल रिव्यू दूंगा। टोटल रिव्यू का मतलब होता है कि उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपका जीके के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि होता है क्या एग्जाम में कि बच्चा जीएस तो कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी कारण होती है कि बच्चा उस करंट अफेयर्स को 1 से 2 दिन में कवर करने की कोशिश करता है, जिस कारण से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग डेज से सब्जेक्ट के साथ साथ करंट अफेयर्स की भी अगर तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम बिल्कुल और बच्चों की तुलना में काफ़ी बेस्ट जाएगा और आप अच्छा स्कोर करके इस एग्ज़ाम को मतलब कह सकते हैं निकाल सकते हैं और अपने जॉब को पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हुआ एग्ज़ाम का एनालिसिस, मतलब एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटजी थी और मैंने जो भी एनालाइज़ किया कि किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। फ्री बैच, आपको कहीं नहीं जाना है, बस हमारे चैनल पर बने रहना है। और आपके जो भी दोस्त हैं जो नीडी हैं, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, जिनके पास पैसे नहीं है और जो मेहनती है, जिनको जॉब लेना है, क्योंकि अगर एक तरफ देखें तो यहाँ 1275 दर होगा, साथ ही साथ 11,000 हमारे पास SSC का BSSC इंटर लेवल का जो क्लर्कल जॉब है ये है। यानी एक अच्छा मौका, सुनहरा मौका उन तमाम बच्चों का जिनका इंटर मतलब कंप्लीट हो चुका है, साथ ही साथ जिनका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो चुका है। तो उन तमाम बच्चों को इस चैनल पर बने रहिए और साथ ही साथ तैयारी में लगे रहिए। और कल से ही आपकी बैचेस शुरू कर दी जाएगी। डेली आपको वीडियो इस टाइम में एक अपलोड किया जाएगा, साथ ही साथ शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको नई जानकारी अपडेट दी जाएगी। जो भी आपकी नई वैकेंसी आएगी बिहार सरकार में या फिर केंद्र सरकार में, जैसे कि SSC की बात करते हैं तो SSC जो GD है वो 84,000